बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। ये पता नहीं कौन से मौसम का फ्लू हो गया नादरीन, और थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा, हम इसको एडिट करके भी ठीक कर लेंगे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो। लेकिन खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप तक मैं पहुँचा देता हूँ। एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है। जो PDM के सहाफ़ी हैं उन्होंने इसका बेड़ा उठा लिया है और आहिस्ता आहिस्ता दो तरह के प्रोपेगेंडास हो रहे हैं। एक तो लड़ाई चल रही है PMLN के अंदर, मरियम नवाज़ के ग्रुप की और हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के ग्रुप की। और उस लड़ाई में जो नूनी सहाफ़ी हैं, नून लीग के जो बहुत करीबी हल्के हैं, सहाफ़ी हैं, नाम नहीं मैं लेना चाहता, उनका बड़ा झगड़ा चल रहा है और वो हर वक्त शहबाज शरीफ को बुरा भला कह रहे हैं। और ये उनका कहना है कि नवाज शरीफ का और मरियम का बयानिया उसको चलने दिया जाए। हालांकि ये मिले हुए थे सारे अंदर से, इन सब ने मिठाइयाँ खाई थी, इन सब ने सेलिब्रेशंस की थी और जानबूझकर इक़्तिदार में आए थे। इनको लगा था कि ये इक़्तिदार में आने के बाद हमेशा की तरह जैसे चिपक कर बैठ जाते हैं वैसे ये चिपक कर बैठ जाएंगे। लेकिन इस मरतबा पब्लिक ने रिस्पॉन्ड कर दिया। अब आवाम से शर्मिंदा होने के बाद ये मलबा एक दूसरे पे डाल रहे हैं और एक नया बयानिया घड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली लड़ाई तो ये है कि मरियम नवाज साहिबा के जो सहाफ़ी हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि हुकूमत लेना बिल्कुल गलत था, मफाहमत की सियासत करना बिल्कुल गलत था, इक़्तिदार लेने का फैसला शहबाज शरीफ का अपना फैसला था, मरियम नवाज और नवाज शरीफ ये नहीं चाहते थे, हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाकर बहुत बड़ी गलती की है और जो लोगों के ऊपर बोझ डाला है इस सब की जिम्मेदारी शहबाज शरीफ की और इन लोगों की है जो इक़्तिदार में है। लेकिन क्या ये सब बोलने से नवाज शरीफ और मरियम नवाज को लोग भूल जाएंगे कि उन्होंने क्या किया? जिन लोगों को राणा सनाउल्लाह साहब ने पुलिस की ताकत और रियासती ताकत इस्तेमाल करते हुए फेंटा लगाया या उनको मारा, उनके साथ ज्यादती की, उस वक्त तो नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा था, बरतानिया से यह खबर आई थी कि राणा साहब संभाल लेंगे। फिर तो राणा साहब ने संभाल लिया, नवाज शरीफ साहब शामिल थे मुश्किल फैसलों में, नवाज शरीफ साहब शामिल थे। इन्हीं मुश्किल फैसलों में मरियम नवाज साहिबा भी शामिल थी और वो खुद कहती रही हैं कि इमरान खान का किया धड़ा है, हमें कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, हम तो रिलीफ देंगे। रिलीफ का अनाउंसमेंट वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से पहले करती थी और वो डिफेंड करती रही हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों डिफेंड करते रहे हैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हुई हर चीज को। तो अब वो अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकते। अब जब बुराई आई है या बुरे हालात आए हैं तो फौरी तौर पे उनको अकेला छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप उनको यहां तक लेकर आए थे, सबने मिलकर यह किया था। ये जो गुड कॉप बैड कॉप खेलते रहे हैं बड़े लंबे अरसे से दोनों भाई, वो दोबारा वही खेलने की अब कोशिश कर रहे हैं और अपना कोई एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो मुजामत वाला है। एक तो याद रखें, PMLN का या PDM की जमातों का जो मुजामती बयानिया था वो जाती नौयत का था। हम पे केस बनाए, हमारे साथ ज्यादती की, मेरे वालिद साहब बीमार हो गए, उनको पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए जाना पड़ा, उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, हमारा फलां फौत हो गया, हमारे फलां पैसे ले लिए, हमारे फलां केसेस बन गए, हमारे बारे में था सारा कुछ। लेकिन इमरान खान को जब निकाला तो उनका बयानिया कहीं पे भी अपने बारे में नहीं था। वो ये कह रहे थे कि पब्लिक को आपने रोल के रख दिया, महंगाई में आपने इजाफा कर दिया, मैं तो रशिया के साथ डील कर रहा था, मैं तो पाकिस्तान को आगे लेकर जा रहा था, मेरे दौर में तरक्की की शरह 6% थी 2 साल तक लगातार, और आपने आगे उसको डुबोकर रख दिया है। उन्होंने जब बात की पाकिस्तान की रियासत की, पाकिस्तान के इदारों की और पाकिस्तान के लोगों की बात की इमरान खान ने निकाले जाने के बाद, तो एजेंडा में बड़ा फर्क है। इमरान खान साहब ने जो मुजामत की वो पाकिस्तान की खातिर की, शरीफ खानदान ने या PDM की जमातों ने जो मुजामत की वो अपनी जाती सियासत के लिए की। तो ये मुजामत नहीं थी, एक्चुअली वो अपने सर्वाइवल की एक लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें पब्लिक का कुछ लेना देना नहीं था। और अगर कुछ बेचारे हमारे सादा लॉ लोगों को या सहाफियों को या दानिश्वरों को यह गलत फहमी थी कि ये लोग पाकिस्तान के अवाम के लिए इक़्तिदार में आ रहे हैं, तो वो गलत फहमी अब दूर हो जानी चाहिए जो उन्होंने पाकिस्तान की अवाम की दुर्गत बनाई है। कुछ आदाद शुमार मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा थोड़ी देर में। लेकिन एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा यह है कि इमरान खान साहब की एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो गई है, उनकी मुलाकातें शुरू हो गई हैं और वो जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं, वो डील कर रहे हैं और उस डील के नतीजे में उनको 2/3 अक्सरियत से वापस इक़्तिदार में लाया जा रहा है। और ये सारा एक खेल था और इस खेल के अंदर इन जमातों को लाने के बाद, इनको गंदा करके इमरान खान की सारी बुरे हालात का मलबा इनके ऊपर डालने के बाद वापस इमरान खान के लिए इक़्तिदार की राह हमवार करना था ताकि अगले 10 साल तक इमरान खान को कोई ना छेड़ सके। तो अब जरा आपके सामने क्लियर कर देते हैं थोड़ी सी चीजें
ये जो बयानिया बनाया जा रहा है इसका काउंटर है। इमरान खान साहब हुकूमत से निकलकर इनके आने के हक में नहीं थे। अगर तो इमरान खान साहब ये गेम कर रहे होते इदारों के साथ मिलकर, तो इमरान खान साहब कभी भी असेंबलियां तहलील ना करते। आपको याद है इमरान खान साहब ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के फौरन बाद 3 अप्रैल को असेंबलियां तहलील कर दी थी। एतवार का दिन था, मुझे याद है अच्छी तरह। और असेंबलियां तहलील करने के बाद इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन की अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि अब दोबारा इलेक्शन होंगे। यह किया था इमरान खान साहब ने। वो तो इलेक्शन में लेके थे इस मुल्क को, वो तो ये चाह रहे थे कि दोबारा इलेक्शन हो, वो दोबारा इक्तदार में है और पाकिस्तान को दोबारा ठीक करे। ये तो इन्होंने जानबूझकर बजाय इलेक्शन में जाने के अदालत में जाकर ये सारा मामला खड़ा किया। आधी रात को अदालतें खुली, फिर जो कुछ भी हुआ आपने सारा कुछ देखा। इमरान खान को निकाला और खुद आकर जबरदस्ती वजारत उज़्मा की सीट के ऊपर बैठे, अपनी कैबिनेट बनाई, सेलिब्रेशंस की इन सब ने। मरियम नवाज साहिबा की वो वीडियो आपको याद है कि कैसे वो वजीर आज़म हाउस के अंदर दाखिल हुई और उन्होंने एक वीडियो जारी की सोशल मीडिया पे कि हमें यहां से निकाला था, देखो हम वजीर आज़म हाउस में वापस आ गए हैं। और चलते हुए कॉरिडोर्स के अंदर उनकी वीडियो बन रही है बड़ा तन के और बहुत ज्यादा फख्र के साथ, प्राउडली वो वजीर आज़म हाउस के अंदर चल रही हैं। जबरदस्ती नहीं लाया गया था, जबरदस्ती लाने वाले ऐसे नहीं होते, अपनी मर्जी से आए थे। और इमरान खान साहब तो इलेक्शन में इनको लेकर जा रहे थे। ये इलेक्शन में जाने की बजाय इन्होंने कहा कि हम मुल्क चलाकर दिखाएंगे आपको, हम तो तजुर्बाकार लोग हैं। तो जबरदस्ती आए थे, तो इस प्रोपेगेंडा में आने की जरूरत नहीं है। ना इनको कोई जबरदस्ती लाया है, ना इनके ऊपर किसी ने ये हुकूमत मुसल्लत की है। ये अपनी मर्जी से आए हैं, वरना इनको इलेक्शन इमरान खान साहब ने ऑफर कर दिए थे। दूसरी बात यह है कि ये सब लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की डील हो गई है। थोड़े दिन पहले इन्होंने कहा कि डोनाल्ड लू से इमरान खान की डील हो गई है और उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माफी मांग ली है। ठीक 2 दिन बाद रात के जलसे में इमरान खान साहब ने दोबारा डोनाल्ड लू की जो है वो सारा मामला उठा के और उसकी तबीयत साफ कर दी। फिर इनका मुंह बंद हो गया। अब वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब फौज को और अदलिया को जो है वो गालियां दें या उनको बुरा भला कहें। इस लो लेवल के ऊपर तो वो खुद पहले भी कभी नहीं आते। गिला जरूर करते हैं, शिकवा जरूर करते हैं, कानूनी नुक्ते जरूर उठाते हैं, लेकिन गालम गलोच नहीं करते जिस तरह गालम गलोच ये सारी जमातें करती हैं। इमरान खान साहब के बारे में अब यह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उनकी खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी की एंगेजमेंट इदारों के साथ होती है, क्योंकि बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं, आपने एहतजाज करना है, अपने इलेक्शन में जाना है और बहुत सारी चीजें हैं, आपके कुछ तहफुजात होते हैं, आपकी लीडरशिप की सिक्योरिटी होती है, तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ कनेक्ट रहना पड़ता है, वजारत दाखिला के साथ, वजारत दिफा के साथ या कुछ और लोगों के साथ, पर्दानशीनों के साथ। तो मुझे पता है कि परवेज खटक साहब वो शख्सियत हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कनेक्टिविटी का किरदार अदा करते हैं। जब कोई दरखास्त करनी होती है किसी ने कि अल्लाह का वास्ता यार हमारा नाम इस तरीके से ना लें, या ये कहना होता है कि आपका फला बंदा जो है वो देखिए हमें क्या कुछ कह रहा है। मिसाल के तौर पे कासिम सूरी साहब ने बड़ी सख्त तनकीद की, तो शिकायत जो है वो परवेज खटक साहब को लगाई गई थी कि देखें कासिम सूरी हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, एक इदारे के लोगों ने लगाई थी। तो ये बैकडोर चैनल राब्ते सबके होते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं। मेरे ख्याल में नहीं होने चाहिए, लेकिन होते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर इमरान खान साहब कोई डीले मार रहे हैं तो ये जो सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ है, जिमनी इलेक्शन, यहां पे जिस नौयत की धांधली हुई और ताकत का इस्तेमाल हुआ, क्या कोई कर सकता था? पीएमएलएन ने खुद तस्लीम किया कि हम ये इलेक्शन हारे हैं और जेन्युइन इलेक्शन हम हारे हैं। पब्लिक ने हमें मुंह नहीं लगाया। जब पब्लिक ने आपको मुंह नहीं लगाया, आपने पूरी धांधली की, इसके बावजूद आप इलेक्शन हार गए, तो फिर आप इमरान खान पे कैसे एलिगेशन? एक जीता हुआ शख्स कभी भी डीले नहीं मार रहा होता। जीता हुआ शख्स सिर्फ दरगुजर कर सकता है, उसके साथ लोग बैठे तो वो ये कह सकता है कि ठीक है पाकिस्तान को आगे बढ़ने दीजिए। और ये इमरान खान ने उस दिन कहा, 3 चीजों पे उन्होंने कहा कि मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एनआरओ नहीं दूंगा। उन्होंने कहा 3 चीजों पे बात करूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। और ये हुकूमत इनिशिएट कर ले इन 3 चीजों को। इलेक्शन कैसे करवाना है, कब करवाना है, आ जाओ मैदान में। जो इस्लाहात करनी है आ जाओ मैदान में। मईशत को कैसे चलाना है, अगर जितना मंसूबा बनाना है अगले सालों के लिए भी, तो आ जाओ मैदान में, बैठ के बात करते हैं। लेकिन इलेक्शन की अनाउंसमेंट के बाद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर रोल कितना और क्या होगा, उसके ऊपर भी बैठ के कर लो बात, कि उनकी सियासत को महदूद किया जाए या उनको उनके काम तक महदूद किया जाए। तो इमरान खान साहब ने कहा करें बात। अब वहां पे उनको इंसिस्ट किया जा रहा था कि आप करें बात। तो एक साहब वहां बैठे हुए थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने ये कहा कि नहीं, आप तो हुकूमत में नहीं है, आप कैसे बात कर सकते हो, हुकूमत इनिशिएट करे, आप बात करें।
तो इमरान खान साहब ने कहा कि एनआरओ पे बात नहीं करूंगा और इलेक्शन कब हो रहे हैं वहां से बात उसका आगाज होगा। वो तो ये बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात तो फिर भी हुकूमत के साथ करने हैं, बैठकर बात तो हुकूमत के साथ करनी है कि निगरान सेटअप कब तक बनेगा, इलेक्शन कब तक होगा और निगरान हुकूमत में कौन कौन होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या करना है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर को तो ये लोग मानते ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। तो ये सारी चीजें डिस्कस होनी है, लेकिन कोई डील नहीं है। इमरान खान साहब ने चीन के पब्लिक के जरिए से पंजाब का इक्तदार वापस लिया है। अवाम की ताकत से, कानून और आइन की बालादस्ती से उन्होंने छीन कर पंजाब का इक्तदार वापस लिया है और मेरी इतला के मुताबिक वफाकी हुकूमत भी वो छीन कर वापस लेंगे, क्योंकि उनको निकालने वालों को पूरा यकीन है कि अगर ये वापस आएंगे तो फिर मुख्तलिफ होंगे। यानी जिन लोगों ने इमरान खान को निकाला है, जिन लोगों ने मिलकर यह साजिश की है, जो हैंडलर्स थे, जो सहूलतकार थे इस पॉलिटिकल माफिया के, जिन्होंने इन सबको एक एल्फी के साथ जोड़कर रखा, वो चाहेंगे कि इमरान खान वापस आए। वो कभी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान वापस आए। इमरान खान को जब वापस आना होगा पब्लिक की ताकत से वापस आना होगा। यह जो तासुर बनाया जा रहा है ना कि इमरान खान की डील हो गई है, यह तासुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और सपोर्टर और वोटर, इसको रिलैक्स करने के लिए बनाया जा रहा है कि अब तो उसकी डील हो गई है, वो तो आ ही जाएगा, वोट डालें या ना डालें, आप ख्याल रखें या ना रखें। लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान के लोगों को उतना ही विजिलेंट रहना पड़ेगा आने वाले इलेक्शंस में भी, जितना वो विजिलेंट रहे थे इन ज़िमनी इंतखाबात में। और उन्होंने 75% इलेक्शन छीन लिया था। एक दर्जन से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज, ब्यूरोक्रेसी, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पुलिस, ताकतवर हल्के, सबकी मदद के बावजूद, सबके इकट्ठे होने के बावजूद उन्होंने 75% इलेक्शन छीन लिया था। तो इस नए प्रोपेगेंडा का जवाब साथ साथ हम इसलिए देते रहेंगे ताकि लोग भूल ना जाएं और लोगों को याद रहे कि ये कोई डील नहीं है, ये पब्लिक की ताकत है जिसके साथ इमरान खान वापस आया है। और इसको पहले हाथ तस्लीम किया है पीएमएल-एन ने, जिनकी सबसे ज्यादा दुर्गत बनी है। कौमी इदारों की फरोख्त का मामला शुरू हो गया है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने खुद अपने मुंह से कह दिया है कि ये हम करने जा रहे हैं और इसके लिए कानून साजी हो रही है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और डॉलर की कीमत 240 रुपए क्रॉस कर गई है। वो जो लोग आंखों में कसौन दे के रोया करते थे ना, अपने सर को पीटा करते थे, वो इसके ऊपर अब बात नहीं करेंगे। 60 रुपए के करीब कीमत बढ़ा दी है डॉलर की शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार में आने के बाद। इतनी कीमत तो इमरान खान ने 4 साल में नहीं बढ़ाई जितनी इन्होंने 4 महीने के अंदर या उससे पहले इन्होंने बढ़ा दी है। यानी अप्रैल में इनकी हुकूमत बनती है, मई, जून, जुलाई, 3.5 महीने हुए इनकी हुकूमत को। 3.5 महीने के अंदर जो इकोनॉमी का वो बेड़ा गर्क किया है कि, और डॉलर की वो हालत की है, पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, ये अब फिर नया पुरानी कीमत बढ़ा दी है बिजली की 9 रुपए से ज्यादा। क्या करेंगे गरीब आदमी के साथ? क्या दफन करना है गरीब आदमी को, जान से मार देना है उसको? ये सारा कुछ ये हुकूमत कर रही है इस वक्त। तो इमरान खान साहब के बारे में यह है कि वो अब इस हुकूमत को गिराए बगैर वापस नहीं आएंगे। उनका मिशन अधूरा है और मुझे बड़े पक्के सोर्स से मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ चंद दिन के बाद कुछ लोगों की तबीयत ठीक करनी है पंजाब में, जिन लोगों ने जुल्म सितम का बाजार गर्म किया था। कुछ जो गरीबों के मंसूबे हैं उनको वापस शुरू करना है पंजाब में, ताकि निगरान हुकूमत में भी वो चलते रहे। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब दोबारा वफाकी हुकूमत या इंपोर्टेड हुकूमत के ऊपर एक भरपूर हमला करेंगे। लेकिन उस हमले से पहले यह वार्निंग जारी कर दी गई है कि इससे पहले कि हम कोई अनाउंसमेंट करें, खुद ही अनाउंसमेंट कर दो और निगरान हुकूमत बना दो और पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ ले जाओ। क्योंकि जब हम आएंगे तो इस मरतबा हम वापस नहीं जाएंगे। और आपको पता है कि पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब निकलेगी तो क्या सूरत हाल होगी। पिछली मरतबा इन्होंने पंजाब से नहीं निकलने दिया था क्योंकि पंजाब में हुकूमत किसी और की थी। इसहाक डार साहब दोबारा बीमार हो गए शदीद, और उनके डॉक्टर ने उनको अब ट्रेवल करने से रोक दिया है। ऐसे ही होता है। यानी आपको पता है ना, वो पहले आ रहे थे जुलाई के शुरू में, आके उन्होंने वजीर खजाना बनना था, फिर उन्होंने कहा जुलाई के मिड में आ जाऊंगा। ईद के बाद उनको पता चला कि ये तो इलेक्शन हाथ से निकल रहा है, सर्वेस कुछ और कह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने सोचा कि ज़िमनी इलेक्शन में धांधली करके जीत लेंगे फिर आ जाऊंगा। अब पता चला कि ज़िमनी इलेक्शन भी हार गए हैं। तो ज़िमनी इलेक्शन हार जाने के बाद पंजाब से उनकी हुकूमत खत्म हो गई है। वफाक में उनकी हुकूमत जब इमरान खान चाहे बाजू मरोड़ के शहबाज शरीफ को निकाल सकता है, यही कह रही है उनकी पार्टी। तो फिर इसहाक डार साहब का वापस आना नहीं बनता, बीमार होना बनता है। अब वो वापस नहीं आ रहे। नवाज शरीफ साहब को जश्न आज़ादी पर पाकिस्तान लाया जाना था,
उसके लिए बड़ा बजट लगाया जा रहा था। लाहौर में उनको उतारना था एयरपोर्ट पे, बड़ा म्यूजिकल शो होना था, बड़ी दुनिया ने साथ इकट्ठे होना था, बड़े बड़े स्टेज बनने थे और तमाम सरकारी मुलाजमीन को इकट्ठा करके लाहौर एयरपोर्ट से मियां साहब को रायगंज पहुंचाया जाना था, क्योंकि सूबाई हुकूमत के बाद यह इख्तियार होता है कि जेल से किसी बंदे को घर में मुंतकिल कर दें। तो नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ा मौका था कि वो एक ताकतवर लीडर के तौर पे पाकिस्तान में वापस आते और तमाम सरकारी वसाइल को इस्तेमाल किया जाता, क्योंकि वैसे तो पब्लिक निकलती नहीं है। आपने सूरत हाल देख ली PMLN की, मरियम नवाज के जलसों से लेकर यहां तक आपने सब देख लिया। तो 10-20 हज़ार बंदा इकट्ठा कर देते ये लोग। अब वो लाखों वाली बात नहीं रही PMLN की, लाहौर में वो आएंगे तो लाखों लोग निकल आएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो नवाज शरीफ साहब की वापसी भी अब मुअख्खर है और उस पर बहुत गुस्सा है सबको। करंट अकाउंट खसारे के हवाले से मेरे पास यहाँ पे एक चार्ट मौजूद है, ये जरा आप देख लें, बल्कि आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है और बलूचिस्तान के हालात पे भी मुझे बात करनी है और जश्न आज़ादी की जो तकारीब मनाई जा रही है ऐसे मौका के ऊपर, कितना पैसा उसके ऊपर खर्च किया जा रहा है, उसके ऊपर भी मुझे बात करनी है। लेकिन इस नए प्रोपेगेंडा को जहन में रखिएगा, क्योंकि अब लोग आपसे बार बार पूछेंगे कि क्या इमरान खान ने डील कर ली। ऐसे डील होती है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।